अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू हिस्ट्री विद सलमान वेयर हिस्ट्री कम्स अलाइव। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है सिंध के बारे में। सिंध में इस्लाम कब आया, सिंध में इस्लाम कैसे आया और सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ी है तो मैंने इसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं इसके तमाम पार्ट्स आप तक भेजता रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आज का जो मेन थीम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ होगा फ़तह सिंध के बारे में। सिंध कब फ़तह हुआ और सिंध कैसे फ़तह हुआ इंशाल्लाह। उसके बाद हम जानेंगे, हम इन हक़ाइक़ पर भी रोशनी डालेंगे कि सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं और सिंध में इस्लाम कैसे फैला। वो कौन सी अजीम हस्तियाँ थी जिन्होंने कुर्बानी देकर बर सग़ीर में इस्लाम को फैलाया था। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो से आगाह रहे। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब बनु उमैया का दौर चल रहा था और उस वक्त के जो खलीफा थे उसका नाम था अल मलिक इब्न अब्दुल अल मलिक, जो बनु उमैया पर रूल कर रहा था उस वक्त। और दूसरी तरफ जो सिंध पर राजा मुकर्रर था, जो राज कर रहा था, उसका नाम था राजा दाहिर, जो सिंध पर राज कर रहा था। और उसको जाना जाता है वो एक बहुत जालिम इंसान था। ख़ासकर वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता था। हर तरह के तरीके आजमा कर इनको नुकसान पहुंचाता था। दूसरी तरफ जो हिंदू थे, जो सिटीजन्स थे सिंध के, वो क्या करते थे, जो अरब ताजिर थे, जो समंदरी रास्तों से तिजारत करते थे, ये उन पर बहुत जुल्म किया करते थे। हर तरह की रुकावटें इनके रास्ते में पैदा करते थे ताकि इनको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये कुछ तनाज़ात तो थे, लेकिन इस पर ये जो लड़ाई थी, जो बड़ी जंग थी सिंध के दरमियान में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान में, वो अभी तक शुरू नहीं हुई थी। तो क्या होता है, एक दिन जो रूबीज़ के आइलैंड का किंग था जिसका नाम सिलोन था। दोस्तों, रूबीज़ कहते हैं जो याकूत होते हैं, उस ज़माने में उस आइलैंड पर, उस जजीरे पर ये अक्सरियत में पाए जाते थे। तो वो सिलोन क्या करता है, एक दिन कुछ तोहफे तवाइफ बेचता है इराक़ के गवर्नर के लिए जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। उसके लिए कुछ तोहफे तवाइफ बेचता है। उसके साथ साथ कुछ मुसलमान औरतें भी थे जो सैलून में, जो उस जजीरे में ही पैदा हुए थे, और कुछ यतीम लड़की और लड़कियां भी थे ताजिरों की जो उसी जजीरे पर मरे थे। तो सिलोन क्या करता है, इन सब को जहाज़ में बिठाकर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ रवाना करता है। ये बात पता चल जाती है राजा दाहिर को। तो राजा दाहिर क्या करता है, इनडायरेक्टली तरीके से इस जहाज़ पर हमला करवा देता है समंदरी डाकुओं के ज़रिए से। और ये जो समंदरी डाकू है वो सब कुछ छीन लेते हैं, सब पर कब्जा कर लेते हैं। और जो वो क्या करते हैं, जो औरतें और बच्चे हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। उन औरतों में एक औरत है जो बनी अरबू के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उसने सशक्ते आवाज़ में कहा, ओ हज्जाज ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ। अब हज्जाज अपने ज़माने का एक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो क्या करता है, अपने ख़ुद के ज़ाती मैसेंजर को राजा दाहिर की तरफ रवाना करता है और उसको ये डिमांड करता है कि जो औरतें और बच्चे आपने कैद किए हैं उनको फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। और जो राजा दाहिर ने ये जवाब दिया कि उसको कुछ खबर नहीं इस बारे में, और जो समंदरी डाकू है इसको कुछ कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। और उसने मज़ीद ये कहा, कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हज्जाज बिन यूसुफ के ख़िलाफ़। उसने ये कहा कि हज्जाज अगर चाहता है कि बच्चों और औरतों को रिहा किया जाए तो वो ख़ुद क्यों नहीं आता, वो ख़ुद क्यों वहाँ बैठा है इराक़ में। तो ये बात जब हज्जाज बिन यूसुफ को पता चली तो ये बात उसको बहुत नागवार गुजरी और वो बहुत गुस्से में आया। उसने अब ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं जो राजा दाहिर है उसको सज़ा देना होगी। तो वो क्या करता है, बहुत से जो मुहिम्स है वो रवाना कर देता है राजा दाहिर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जंगों में। लेकिन हर बार उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और जो उसके बड़े बड़े सिपह सालार थे हज्जाज बिन यूसुफ के, वो हिंदूज़ के कमांडर के ज़रिए से हर बार मौत का मज़ा चख रहे थे। तो उसने इस बार ये फ़ैसला किया कि इस बार वो अपने जो उसका दामाद था, और आप कह सकते हैं जो उसका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, वो मोहम्मद बिन कासिम को रवाना कर देता है, बिन कासिम को रवाना कर देता है और बताता है इस जंग के बारे में कि आपने राजा दाहिर के ख़िलाफ़ लड़नी है। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त फ़ारिस में था, जिसको आज के ईरान कहा जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम को इस बात का पता चल जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत वेल इक्विप्ड और आप कह सकते हैं वेल ट्रेंड आर्मी तैयार करता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने आर्मी तैयार कर लिया पूरी तरीके से और जंग के लिए रवाना होने ही वाले थे कि हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको इन्फॉर्म किया कि वो सीरिया और दूसरे इलाकों से भी अपने लिए जंगजू उठा ले ताकि वो उसको जंग में मदद दे। तो मोहम्मद बिन कासिम इसी के साथ रवाना होता है। वो मकरान के रास्ते से जाता है जो कि उस वक्त बनु उमैया का ही हिस्सा हुआ करता था। तो क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम दरिया मेहरान के किनारे पर पड़ाव डालता है। उधर ही से वो जो डीबल है आज के कराची के आसपास,
اس کا پوری طریقے سے زبردست محاصرہ کر لیتا ہے اور جو راجہ دائر کے تمام قلعے ہیں ان سب کا محاصرہ کرتا ہے چاروں طرف سے۔ تو کیا کرتا ہے محمد بن قاسم، اسی کے ساتھ راجہ دائر کو 712 AD میں چیلنج کرتا ہے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ لڑائی چلتا رہتا ہے بہت سے دنوں تک۔ جو ہندو آرمی ہوتی ہے وہ سر سے پاؤں تک لڑتی ہے اپنے قلعوں کو بچانے کے لیے، لیکن وہ مسلمان سولجر کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور تمام مر جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ راجہ داہر جنگ چلتے ہی دن جون 712 AD میں وہ بھی مارے جاتے ہیں سولجرز کے ذریعے سے۔ تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ راجہ دائر بہت بہادری سے لڑ کر مرے ہیں، وہ جنگ سے نہیں بھاگے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا محمد بن قاسم نے کام یہی کیا کہ اس نے عورتوں اور بچوں کو آزاد کروا دیا اور ان کو اپنے آبائی علاقوں میں بھجوا دیا۔ اسی کے ساتھ رانی بائی جو کہ راجہ دائر کی بیوی تھی، وہ کیا کرتی ہے، قلعہ رور کی طرف بھاگتی ہے 15,000 فوجیوں کو ساتھ لے کر، اور ادھر ہی سے چیلنج کرتی ہے محمد بن قاسم کو لڑائی کے لیے۔ محمد بن قاسم اس کا پیچھا کرتے ہوئے قلعے کی طرف آتا ہے اور حکم دیتا ہے، اپنے جو سپاہی تھے ان کو حکم دیتا ہے کہ اس قلعے کی دیواروں کو توڑ دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور تب تک نہ رکا جائے جب تک کہ ان کے مورچے تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ تو وہ اسی طرح کرتی ہے۔ تو رانی بائی سمجھتی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اب غیر محفوظ رہ گئی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ سرنڈر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اپنے لونڈیوں کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ محمد بن قاسم پہلا مسلمان کمانڈر یا سپہ سالار بن جاتا ہے جو انڈیا میں گھس کر ایز اے کنکرر بن جاتا ہے، جس نے سندھ کو فتح کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی سندھ کی کہانی کہ سندھ کو کس نے فتح کیا، سندھ کیسے فتح ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں، وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔